बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट क्लास में लेक्चर हुआ था इस चीज़ के बारे में कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये रिजल्ट हमने देखा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो जो कि क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस हो और डिफरेंशियल हो ऑन दी ओपन इंटरवल ए एंड बी, देन हमने ये देखा था कि अगर उस इंटरवल में, तो यानी कि उस इंटरवल के किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इट मीन्स के इस इंटरवल ए एंड बी पर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यानी कि इस तरह से हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई एक इंटरवल है ए टू बी, और जब आप उसके दरमियान फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और आपका जो एफ डैश एक्स है, यानी कि हर पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है वो ऐसी है कि जिसकी स्लोप पॉजिटिव है, तो देन आप कहते हैं कि इस वाले इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और सिमिलरली अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल, कि जिस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस था और ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल था, तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये चीज़ें हम हमारे नोटिस में हैं। इनका जो प्रूफ वगैरह है वो हमारे स्कोप में नहीं है। तो इससे रिलेटेड ना हमने ये थोड़ा बहुत काम किया हुआ था। जैसे ये कहता है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस तरह की एक्टिविटी मैंने आपको करवाई है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो ये आपके सामने डेरिवेटिव लिखा हुआ है इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो आपको मैंने बताया था कि जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखने होंगे। तो वो कैसे आते हैं, जब आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। जैसे कि ये वाली वैल्यू जब जीरो होगी तो वहाँ से एक्स की एक वैल्यू -2 और एक +2 मिलेगी, यानी कि ये दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से आप एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, और जिसके वो स्टार्ट में ये इस तरह से -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी, और फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स सिर्फ शो करने हैं। एक ये वाला आपने शो कर दिया -2 और एक ये +2। तो जीरो भी है लेकिन यहाँ पे चूंकि वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लिहाजा उसका जिक्र नहीं आप करेंगे। फिर मैंने कहा था कि आपके ये तीन सब इंटरवल बन गए। एक ये वाला -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, दूसरा बन गया आपका -2 से लेकर ये +2 तक, और लास्ट वाला बन गया आपका 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस वाले इंटरवल में -इन्फिनिटी से तक फंक्शन में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, ठीक है। और या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, यानी कि ये ब्रेक कर दिया इस क्रिटिकल पॉइंट ने कि इसके पीछे इस फंक्शन का बिहेवियर या तो इंक्रीजिंग वाला होगा या डिक्रीजिंग वाला होगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से -2 और +2 के दरमियान फंक्शन एक तरह का बिहेव करेगा, यानी कि या ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। और इसी तरह से ये, यानी कि जो डिसाइसिव पॉइंट्स थे ना इसके, जिनके इन बिटवीन फंक्शन के बिहेवियर में चेंज होना है, वो यही पॉइंट्स हैं। तब आपने वन बाई वन हर एक सब इंटरवल में से एक पॉइंट चूज करना है अपनी सूरत के मुताबिक, और उसको एफ डैश एक्स में पुट करना है और देखना है कि आंसर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव होने की सूरत में इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव होने की सूरत में ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि जी इंटरवल ये वाला जो पहला है, जो मैंने आपसे कहा -इन्फिनिटी से -2 तक, और दूसरा इसमें से उसने एक आर्बिट्रेरी तौर पे पॉइंट लेके, जैसे कि -2 और इन्फिनिटी के दरमियान -3 आता है, वो ले सकते हैं। आप चाहें तो -4 ले लें, -5 ले लें, कोई सा एक पॉइंट लेके इसमें पुट करें तो आप वो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखनी ये है कि वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव आ रही है 15, इसलिए आप कहेंगे कि इस इंटरवल में, यानी कि -इन्फिनिटी से -2 तक ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह से आप इससे नेबरिंग इंटरवल में चले गए, यहाँ से भी आपने एक पॉइंट लेना है। यहाँ पे ई जीरो बहुत इजी सा पॉइंट है, वो इसमें लगा लें एफ डैश एक्स में। ये एफ डैश एक्स आपके सामने है, इसमें पुट करें तो आंसर जो भी कैलकुलेटर देगा वो -12 लिखा हुआ है, यानी कि नेगेटिव आंसर है। इट मीन्स कि इस वाले इंटरवल में -2 से +2 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसी तरह से आपने जो लास्ट सब इंटरवल में से एक पॉइंट लिया, जैसे कि 3 लिया गया, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि इस इंटरवल में ये फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। ये जो यहाँ तक की बात है, तो वो तो हमारी पहले से ही क्लास में हो चुकी हुई है। हमने एक्चुअली से आगे जाना था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से जो फर्दर हम इसमें ये देखेंगे कि ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या लेट्स से कि डिक्रीजिंग है, किसी भी टाइप का इंटरवल के अंदर फंक्शन है, तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज हमने देखने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम ऑब्जर्व करना है। तो ये उसकी स्टेटमेंट है, इसको हमने एनालाइज करना है कि कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें हेल्प करेगा कि फंक्शन की ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं ना, वहाँ पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, जिसको आप लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। तो वो हमें अगर ऑब्जर्व करनी है तो उसके लिए हमें किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है कि अब सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, जो कि एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करके हासिल किए जाते हैं। सेकेंडली वो ये कह रहा है कि अगर आपके एफ डैश एक्स का जो साइन है, साइन तो चेंज होता ही है ना, जैसे आपने ऊपर देखा कि वो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक क्या था, पॉजिटिव था, और -2 और +2 के दरमियान वो बन गया था नेगेटिव। ये माइनस इन्फिनिटी से -2 तक क्या था, पॉजिटिव था, और -2 +2 के दरमियान ये नेगेटिव था, और देन कौन नेगेटिव था, एफ डैश एक्स, और इसमें ये क्या था, पॉजिटिव था। इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीज कर गया था, इसमें इंक्रीज, और इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करें कि इससे जो पीछे था वो एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, और उसके बाद क्या एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो एफ डैश एक्स का बिहेवियर जो कि इस क्रिटिकल पॉइंट में से गुजरने के साथ ही चेंज हो गया है, वो किस तरह का चेंज हुआ है, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। अगर वो कहता है कि अगर इस तरह का हो कि एफ डैश एक्स चेंज हो रहा हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, उस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स का बिहेवियर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो एज वी पास थ्रू द क्रिटिकल पॉइंट, तो देन एट दैट क्रिटिकल पॉइंट द फंक्शन विल हैव लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू दिस क्रिटिकल पॉइंट, to then at this critical point the function will have a local minimum value। ये चीज आपने याद रखनी है। ये है जी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और ऑन दी अदर हैंड अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव वही रहता है, तो देन आप कहते हैं कि इस पॉइंट पर इफ एफ डैश डज नॉट चेंज साइन एट सी, दैट इज एफ डैश एक्स इज बोथ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव ऑन बोथ साइड्स ऑफ सी आर नेगेटिव, कि पहले भी और बाद में भी पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो देन इट हैज नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एट दैट पॉइंट सी। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हम अप्लाई करके थोड़ा देखना चाहते हैं। प्रूफ में हमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आइए, ये एक प्रॉब्लम और एग्जांपल आपके सामने है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से, ये पूरा भी आपसे कह सकता है कि सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें, फिर वो इंटरवल बताएं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और थर्ड ये भी बताएं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस किस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर है। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे सामने, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। या आप देख लें कि इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है। अब आपको ये भी पता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट किया जाता है। अब जब आप इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये 3x की 2/3 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, और यहाँ से x इक्वल टू 1, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट हमें ये मिलेगा। लेकिन आपको ये भी याद है कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो भी होते हैं कि जहाँ पे एफ डैश एक्स से इन्फिनिटी भी बन जाता है। तो आप देखें ये जो एफ डैश एक्स आया, अगर आप इसमें x की जगह जीरो लगाते हैं तो ये नीचे जीरो बन जाता है। तो इसलिए जीरो भी इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये दो आपके पास आ गए जी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। पर आपने उसी तरह से जी ये इस तरह की नंबर लाइन लगा लेनी है। इस पे क्रिटिकल पॉइंट्स आपने शो करने हैं, एक जीरो आया, एक वन आया। तो आपके ये सब इंटरवल देख लें बन गए, एक माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, एक जीरो से वन तक, और एक वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये तीन सब इंटरवल में है आपके सामने। इनमें आपने देखना है कि हर एक सब इंटरवल में फंक्शन किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो ये इन्होंने लिख दिया, आप खुद भी चेक कीजिएगा। इसमें से कोई एक पॉइंट लें, जैसे कि -1 है इस इंटरवल में, -2 है, तो इसको मैं क्या करना है कि इसको एफ डैश एक्स में पुट करना है, कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। तो वो उन्होंने निकाला हुआ है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। इट मीन्स कि इस वाले इंटरवल में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के सब इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से आप उसके नेबरिंग सब इंटरवल में आगे 0 से 1 तक, यहाँ से भी आप एक इजी सा पॉइंट ले लें, जैसे कि 0.5 है या कोई और जो इस इंटरवल में हो, आप उसको एफ डैश एक्स में पुट करें। और जब पुट किया और कैलकुलेटर से देखा तो इसका आंसर कुछ नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स इस वाले इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है,
डिक्रीज कर रहा है। सही है। और आ, इसी तरह से जब आप इससे अगले वाले इंटरवल में गए हैं तो वहां पे एफ डैश एक्स का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट था ना, इसके आर पार फंक्शन के डेरिवेटिव ने बिहेवियर चेंज नहीं किया, पहले भी डिक्रीजिंग था बाद में डिक्रीजिंग था। इट मीन्स के ये जो क्रिटिकल पॉइंट है जीरो, इस पॉइंट पर फंक्शन की कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, कोई लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो जैसे आपने ऊपर समझ में कहा था कि अगर एफ डैश एक्स जब वो साइन चेंज नहीं कर रहा, जब आप एक क्रिटिकल पॉइंट में से गुजरते हैं तो देन उस पॉइंट पर उसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ओके। अब आप उससे अगले क्रिटिकल पॉइंट यानी कि वन पे आ गए हैं। वन पे आपने देखना है कि वन से पीछे एफ डैश एक्स कैसा था, ये आपके सामने है जी। वन से जब आप पीछे थे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव था, और बाद में क्या हो गया जब आप वन से राइट, वन की राइट साइड पे गए हैं तो पॉजिटिव हो गया। ये जो एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेंज हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ था वो इस तरह से ये चेंज हुआ है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो आप देख लें, ऊपर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर एफ डैश एक्स चेंज हो फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम एफ डैश एक्स अगर चेंज हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देन फंक्शन की उस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो इट मीन्स कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट जिसमें से पास होते हुए एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है, इस पॉइंट पर फंक्शन की क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये इसको कंक्लूड कर दिया गया है कि ये जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कहाँ पे हो सकती हैं। हमें सिर्फ इसमें से अपना एंड रिजल्ट देखना है। तो ये इसने बता दिया है कि लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हो रही है, वन पे हो रही है। और अगर आप वो लोकल मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको एफ डैश एक्स वाले जो कि ओरिजिनल फंक्शन है उसमें एफ डैश एफ ऑफ एक्स की जगह पे वन लगाना है, और वो जो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन के लिए होगी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी देखें, यही वो फंक्शन है जिसको ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो वन पर लोकल जो मिनिमम वैल्यू है, लोएस्ट पॉइंट इस ग्राफ का यही है, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ना आपने उसी तरह से ये देखनी है जी, एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने है। सेम उसी तरह की कैलकुलेशंस, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और फिर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम जब आप एक्सरसाइज पे आते हैं उसमें भी यही हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करें, तो सारे एफ डैश एक्स को आपने इक्वल टू जीरो पुट करना है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। और जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है वो पॉइंट्स भी देखें, वो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। फिर उसी तरह से नंबर 9 पे आपने ये क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेने हैं, फिर देखना है कि एफ डैश एक्स उस एक सब इंटरवल में किस तरह का आंसर दे रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव देगा तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव देगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। और फिर अगर एक क्रिटिकल पॉइंट के आर पार एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेंज हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देन फंक्शन की इस पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी एज पर वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऊपर हमने देखना है। इनको आपने इन क्वेश्चंस पे ट्राई करना है। इसी तरह से अब आप ये जो 15 से 44 तक के क्वेश्चन हैं उनमें भी यही कह रहा है कि वो ओपन इंटरवल फाइंड करें जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ओपन इंटरवल कैसे आता है, जब आप एफ डैश एक्स को इक्वल जीरो पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, और देन उनको डिस्प्ले करके आपके पास इंटरवल्स आ जाते हैं जिनमें फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है। इसके बाद ये भी कहता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शंस लोकल एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो ये भी हम बाद में करेंगे, तो आपने ये 19 से ऑनवर्ड इन क्वेश्चंस में ये काम करना है, इन्हीं स्टेप से इनको गुजारना है। तो कम से कम आप इन सारे क्वेश्चंस में से आपको 64 तक गो थ्रू हो जाएंगे। तो आई थिंक सो कि देयर इज नथिंग स्पेशल आफ्टर दिस। इसके बाद हम शॉर्टली ये जो कनकेविटी है इस रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम देखना चाहेंगे अगले हमारे सेगमेंट।